हेलो स्टूडेंट। सो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो देखो, अगर आपके पास किसी सीक्वेंस का लिमिट नहीं है तो आप उसे कॉन्वर्जेंट कैसे कह सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ कॉची सीक्वेंसेस आप उसका लिमिट बता सकते हो। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट डेफिनेशन। लेट Sn be a sequence of real number, then Sn is called Cauchy sequence if Sn minus Sn less than epsilon। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है। देखो, अगर आपको किसी सीक्वेंस को Sn को कॉन्वर्जेंट कहना है, ठीक है, तो आप क्या करो, एक कोई अल्टरनेट सीक्वेंस ढूंढ लो Sn। ठीक है, तो अगर आप उसका सब्ट्रैक्शन लोगे तो उसका जो भी, ये मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस, वो भी डिस्टेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। ठीक है, या इसको एक अलग तरीके से समझते हैं। सपोज करो, मैं आपको ज़रा मैट्रिक्स स्पेस के हेल्प से सिखाता हूँ। सपोज करो ये कोई एक स्पेस है, लेट्स से एम। ओके, एम मत बोलो, जैसे एक्स। ओके, अब यहाँ पे कोई एक सीक्वेंस है, दिस इज एस एन। अब मुझे एस एन को बताना है कॉन्वर्जेंट। ठीक है, एस एन को क्या बताना है, कॉन्वर्जेंट। तो मैं क्या करूँगा, इसके ना एक आसपास एक छोटे से सीक्वेंस ढूंढूंगा, जो होगी एस एन। तो क्या होगी, एस एन। अब इसे मैं कॉन्वर्जेंट कब कहूँगा, जब यहाँ पे मैं, एक सेकेंड, ये एस एन के रिगार्डिंग एक एक पॉइंट पकड़ूंगा। लेट्स से हियर इज एप्सिलॉन। ओके, सो एस एन के यहाँ से इसे एप्सिलॉन मत कहो, हाउ कैन आई से, ओके। सो ये जहाँ पे कॉन्वर्जेंट हो रही है ना, तो टेक एक एनी पॉइंट हियर, टेक अ डिस्टेंस एप्सिलॉन। ओके, और उसके रिगार्डिंग एक सर्कल बनाओ, उसके रिगार्डिंग एक क्या बनाओ, सर्कल बनाओ, लाइक दैट। ठीक है, जिसके रेडियस क्या हो, जिसके रेडियस हो एप्सिलॉन। अगर ये सर्कल के अंदर दोनों सीक्वेंसेस आ गई, ये सर्कल के अंदर दोनों सीक्वेंसेस आ गई, तो उसे हम कहते हैं इसे कॉची सीक्वेंसेस। ओके, याद रखना। ठीक है, क्या करो, दो सीक्वेंस लो, हाँ, कोई भी एक पॉइंट लो, एक सर्कल बनाओ, अगर उस सर्कल के अंदर वो सीक्वेंस आ गई तो वो क्या हो जाती है, कॉन्वर्जेंट। मतलब उसका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स वाइज। नाउ हियर्स द थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये तीन थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट होंगे, 2.10 बी, सी एंड डी। नाउ इफ द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कॉन्वर्जेंट देन इज ए कॉची सीक्वेंस। मतलब क्या, एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची। बट कॉन्वर्स ट्रू या नहीं, ये आपको खुद को देखना पड़ेगा। सो प्रूफ, सबसे पहले लेट लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एस एन इज इक्वल टू एल। क्यों, क्योंकि वो कॉन्वर्जेंट है। देयरफॉर बाय गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists n belongs to I such that sk minus l less than epsilon by 2, where k greater than or equal to n. Thus if mn greater than or equal to n, we have we have sm minus sn। अब यहाँ पे मैं प्लस माइनस एल को ऐड कर देता हूँ। सो एस एम माइनस एल, एल माइनस एस एन। ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहती है कि एस एम माइनस एल, सेपरेट कर देता हूँ मैं मॉड एस एन माइनस एल। अब देखो, आप बोलोगे अरे डेफिनेशन तो एन की आनी चाहिए ना, यहाँ पे एन आना चाहिए था ना, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एन आना चाहिए था। बट दिस इज ए जनरल डेफिनेशन कि के आप कुछ भी ले सकते हो, के की जगह पे आप मैंने एम ले लिया और एन ले लिया। सो अकॉर्डिंग टू अबो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सबकी वैल्यू इज नथिंग बट लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 implies एस एम माइनस एस एन लेस देन एप्सिलॉन। हो गया, ये कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन है। हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ये सारे के सारे 4 मार्क्स या 5 मार्क्स, इसके नीचे कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, याद रखना, तो आपको पता होना चाहिए। या ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रूव दैट एवरी कॉची सीक्वेंस, ओ सॉरी, एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। हाँ, ये ट्रू है या फॉल्स है, ऐसे भी आ सकता है। इफ ट्रू then justify, if false then again justify, and converse is also true or not। मतलब ऐसे भी पूछा जाएगा तो जस्टिफिकेशन करना मतलब वो एग्जांपल आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, नाउ हियर
द कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड, कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड। देखो ये सारे थ्योरम हमने चैप्टर नंबर 2 में किए मैट्रिक्स स्पेस के, तो आपको याद आने चाहिए। सो प्रूफ फॉर गिवन एप्सिलॉन इक्वल टू 1, choose n belongs to I such that sm minus sn less than 1, mn greater than or equal to n। ठीक है, ये कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है। देन अब एक n के जगह पे मैं कैपिटल n लेता हूँ, जनरल कर देता हूँ उसे। सो sm माइनस sn लेस देन 1, मतलब n को मैंने थ्रू आउट ले लिया, m को थोड़ा बचा के रखा है। हेंस if m greater than or equal to n, we have sn mod sn। अब इसके अंदर मैं एक बार sn को ऐड कर देता हूँ, एक बार सबट्रैक्ट कर देता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहती है sm माइनस sn प्लस मॉड sn प्लस मॉड sn। अब देखो ये जो है sm माइनस sn, ये किससे छोटी है, 1 से छोटी है, वो 1 से छोटी है। दैट्स व्हाई मॉड sn is less than or equal to 1 plus mod sn for every m greater than or equal to capital N। if अगर मैंने m को मैक्सिमम ले लिया, if m is equal to now maximum of s1 s2 अप टू sn माइनस 1, जैसे हमने स्टार्टिंग में इस n को मैक्सिमम ऑफ n से रिप्लेस किया, अब ये जो छोटा m है उसे मैं क्या कहता हूँ करता हूँ कि मैक्सिमम ऑफ s1 s2 sn माइनस 1, मतलब ये जो सीक्वेंस है इसमें से सबसे बड़ा वाला ले लेता हूं। ठीक है, सो दिस विल बिकम sn लेस देन m प्लस 1 प्लस मॉड sn। मॉड sn मत लिखो, कोई जरूरत नहीं उसकी। ठीक है, तो देखो ना ये sm आ गई किसी नंबर से छोटी, वेयर m बिलोंग्स टू i। ये sm आ गई किसी n से छोटी, हेंस सीक्वेंस sn इज बाउंडेड। नाउ द नेक्स्ट, अगर कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर क्या है, इफ कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर sn इज अ कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर देन sn इज कॉन्वर्जेंट। अब देखो हमने क्या दिखा कि एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची, और यहाँ पे क्या है, एवरी कॉची सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट। ओके, अब हमें इसे प्रूव करना है। नाउ वी नो दैट limit supremum as n tends to infinite of Sn and limit infimum of Sn as n tends to infinite are real number, are real number, and ये दोनों सेम भी होते हैं कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ Sn, या एक सेकेंड इससे अच्छा हमें और एक चीज पता है कि अगर Sn कोई सीक्वेंस है रियल नंबर की और उनका लिमिट सुप्रीमम और इन्फिमम इक्वल है, तो वो सीक्वेंस क्या हो जाती है, कॉन्वर्जेंट। सो हमें इतना भी दिखा दिया कि अगर ये कॉची सीक्वेंस के लिमिट इन्फिमम ऑफ एंड सुप्रीमम इक्वल आ रहे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ again we know that now is the blue color here, यहाँ पे ना we know that इसमें भरे पड़े हैं। if Sn n is equal to 1 to infinite is a sequence of real number, then limit n tends to infinite infimum of Sn is less or equal to limit n tends to infinite supremum of Sn। ये भी चीज़ हमें पता है। अब इन दोनों चीज़ का इस्तेमाल करके हमें ज़रा प्रूव करना है। ठीक है,
लेट्स सी। अब देखो एक बात, अगर मुझे दो सेट को इक्वल दिखाना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए सबसेट ऑफ बी, और दूसरा क्या दिखाऊंगा, बी सबसेट ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे हमें दिखाना है ये कि लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम इक्वल आ रहे हैं। मतलब सपोज करो ये सुप्रीमम है, ये इन्फीमम है। हाँ, तो इस वाले केस में क्या दिखाई दिया कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। नाउ हमें क्या दिखाना है, ए इज अ सबसेट ऑफ ए। ये बस आपके जीके के लिए था, इसे एग्जाम में मत लिखना, ठीक है। हर एक थ्योरम का लॉजिक होता है, वो लॉजिक मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है। सिंस Sn n is equal to infinite, it's Cauchy. It's Cauchy. Therefore, given epsilon greater than 0, there exists n belongs to I such that Sm minus Sn less than epsilon by 2, where Mn greater than or equal to n. ठीक है। एंड अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ तो Sn माइनस Sn लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, वेयर n ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N। ओके, सो अब this gives Sn plus epsilon by 2 and Sn minus epsilon by 2 are upper and lower bound respectively, मतलब क्या है, देखो अगर आप इस सीक्वेंस को क्या करो, एक्सपांड करो ना, लेट से मैं यहाँ पे छोटू सा दिखा देता हूँ। ये देखो, ये एस है ना, एस एन माइनस एस एन लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। अब ये मॉड हट जाने के बाद यहाँ पे माइनस एप्सिलॉन बाई टू आएगा, राइट। यहाँ पे प्लस एप्सिलॉन बाई टू आएगा। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे मुझे ये वाला एस एन नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड ऐड कर दूंगा ना। तो ये हो गया लोअर बाउंड, ये हो गया अपर बाउंड, ठीक है, लाइक दैट। सो हेंस if n greater than or equal to n, Sn plus epsilon by 2 and Sn minus epsilon by 2 are upper and lower bound for Sn, Sn plus 1, Sn plus 2 up to so on. This implies that Sn minus epsilon by 2 are less or equal to greatest lower bound of Sn। ये हमने थ्योरम देखा, Sn plus 2 up to so on, and which is also less or equal to least upper bound Sn, Sn plus 1, Sn plus 2 और so on। और ये लिस्ट अपर बाउंड किससे छोटा होता है, अपर बाउंड से। सो Sn प्लस एप्सिलॉन बाई टू, Sn प्लस एप्सिलॉन बाई टू। अब देखो यहाँ पे here least upper bound of Sn plus 1 minus greatest lower bound of Sn plus 1 इज लेस देन, हम लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब ये माइनस वहाँ जाके क्या होगा, प्लस। सो लिस्ट अपर बाउंड ऑफ Sn plus 1 is strictly less than or equal to greatest lower bound of Sn plus 1 plus epsilon, ठीक है। सो नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, सेकेंड, we get sorry, limit n tends to infinite, supremum of Sn is less than or equal to limit n tends to infinite
इन्फीमम ऑफ एस एन प्लस एप्सलॉन, बट एप्सलॉन तो आर्बिट्री है, सो कोई बात नहीं, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and from equation 1, from 2 and 1, limit n tends to infinite supremum of Sn is equal to limit n tends to infinite infimum of Sn। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। और ये अगर प्रूव है तो Sn क्या है, Sn इज कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, हेंस प्रूव। दिस इज फॉर 5 मार्क्स। तो यहाँ पे हमने कॉचे सीक्वेंस खत्म कर दिए। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विथ the exercise problems and chapter finish. तब तक के लिए thank you so much, have a good day, take care।